प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक पे मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में या आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराना जा रहा हूँ जिसको शायद आप हर कोई जानता होगा। तो इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पीठाध्यक्ष क्या होता है। तो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर होता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह मैनेज करता है, वही काम करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष यानी मैनेजर हैं जो बागेश्वर धाम को मैनेज करते हैं। आप देखे होंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय यूट्यूब की दुनिया में या फिर न्यूज़ की दुनिया में बेमिसाल छाए हुए हैं और हर कोई उन पर वीडियो बना रहा है। मेरा वीडियो बनाने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पे पॉपुलैरिटी पाऊँ या फिर व्यूज़ पाऊँ। यहाँ बहुत सारे लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि बागेश्वर धाम पे वीडियो बनाया जाए। और दूसरी चीज़, मैं किसी भी धर्म, जाति या मज़हब में ना पढ़ता हूँ ना किसी को पढ़ने देता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत है कि धर्म, जाति, मज़हब से दूर रहा जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट आने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना धीरेन्द्र शास्त्री जी पे वीडियो बनाया जाए और शास्त्री जी के बारे में बताया जाए और उन्हें ये भी बताया जाए कि आखिर ये बागेश्वर धाम है कौन और धीरेन्द्र शास्त्री है कौन। हमने 3 पर्चा बनाए हैं, पुनः एक बार देख लो। कौन सा नंबर? 1, अब 2। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं, फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। आपकी बेटी का मर्डर हुआ, जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। न जी की कृपा, न आप कुछ हो न हम कुछ। धाम अगर जुड़े अथवा बालाजी से जुड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ना होए। हम खुद दूसरा आशीर्वाद दे के जाओ तुम्हारा भलो हो जाए, तुम जिंदा रहो, हमें खुद एक दिन मन ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी ना हो। बीमारी तो होगी पर बीमारी के लड़ने की क्षमता ले। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष, देखिए इन पे इस समय बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, साथ ही साथ ये हमेशा सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे आप कोई भी न्यूज़ उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे आप चले जाइए तो सिर्फ और सिर्फ हर जगह शास्त्री जी छाए हैं। तो आखिर शास्त्री जी में ऐसा क्या है और वो क्यों छाए? तो सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी वजह है जिसकी वजह से शास्त्री जी आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको हर एक व्यक्ति जानता है, हर कोई उनको मानता है। तो पहली जो सबसे खास वजह है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वो है उनका किया हुआ चमत्कार, जिसको कुछ लोग ट्रिक बोलते हैं तो कुछ लोग चमत्कार। अब मैं आपके सामने ये डिफरेंस करने नहीं आया हूँ कि उनका ट्रिक है या चमत्कार है, ये धर्म की बातें हैं, ये मजहब की बातें हैं, ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना। मैं नहीं जानता कि ये वो ट्रिक करते हैं या चमत्कार करते हैं। तो उनका चमत्कार ये है, उनके कहने पे ये चमत्कार है, कुछ लोगों के कहने पे ये एक ट्रिक है। तो उनके चमत्कार में वो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को बिना देखे, बिना उसका नाम जाने उसके नाम बता देते हैं, उसके पूरे खानदान का नाम बता देते हैं, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं वो बता देते हैं। साथ ही साथ उनकी समस्याओं का क्या समाधान है वो तक लिख देते हैं, लेकिन बिना उस व्यक्ति को देखे। और उसके बाद वो अपने मन से ही किसी भी व्यक्ति को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम किसी एक व्यक्ति को उठा के लाओ और उसी के नाम का ये पर्चा निकलेगा। और जब वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को उठा के लाता है तो उसी व्यक्ति के नाम का पर्चा निकल जाता है, उसी की समस्याएं निकल जाती है, उसी के जो खानदान के सब नाम लिखे रहते हैं, चाचा पापा भतीजे का सबका नाम निकल आता है। तो इसको कुछ लोग ट्रिक बोलते हैं तो कुछ लोग चमत्कार बोलते हैं। इसी तरह बागेश्वर धाम ने बहुत सारे, शास्त्री जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिस पे लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। लोगों को लग ही नहीं रहा था क्या ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं भारत में, या क्या ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं आज के इस दुनिया में जहाँ पे लोग साइंस के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ लोग चाँद पे जा रहे हैं। आज क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? क्या आज बाबा या कोई भी किसी भी धर्म के बाबा हैं, उनके पास क्या इतना पावर है कि वो किसी को देखे बिना उनके बारे में बता देते हैं, उनके खानदान के बारे में, उनका नाम, उनके चाचा का नाम, भतीजे का नाम, मम्मी का नाम? तो आखिर कैसे हो रहा है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ महज
26 साल के, मतलब 26 साल के एक लड़के आज एक बाबा बनके लोगों के सामने चमत्कार दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये भी डर लग रहा है कि हमारा भविष्य अब किस ओर जा रहा है, कि लोग जहां 24, 25, 26 साल में IAS ऑफिसर बनते थे, 24, 25, 26 साल में वो अपने सूबे के CM बनते थे, 24, 25, 26 साल में वो अच्छे अच्छे वर्कों में जाते थे, अब वही लड़के क्यों 24, 25, 26 साल के साल में बाबा बन जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग 15, 16 साल में भी बाबा बन गए। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अगर बाबा कुछ चमत्कार करके ऐसा कुछ गलत काम करते तो एक बार समझ में भी आता। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, या शायद आप सभी को पता होगा कि शास्त्री जी रोज प्रतिदिन 1000 से 2000 लोगों को फ्री में अन्नपूर्णा भोजनालय से खाना खिलाते हैं। ये वही शास्त्री जी हैं जो हर साल 121 बेटियों का विवाह करते हैं। ये वही शास्त्री जी हैं जो कैंसर हॉस्पिटल बनाने में पैसे जोड़ रहे हैं। तो अगर कोई बाबा या चमत्कार करके कुछ गलत काम करता हो, अगर बाबा को चमत्कार करके पैसे लूटते हैं, तो वो एक समझ में आता है कि आप उन पे केस कर सकते हो, आप उनके पीछे बढ़ सकते हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करता है, अपने मजहब का प्रचार करता है, और उसके बाद उस प्रचार से जो उसको पैसे मिलते हैं, उन पैसों का अगर वो यूज़ अच्छे वर्क में लगाता है, तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी एंगल से गलत है। हमारा आर्टिकल 25 भी हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है। हमारा आर्टिकल 26 हमें साफ साफ कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी दूसरे धर्म की अवहेलना किए बिना। तो आप बागेश्वर धाम की जितनी भी वीडियोज हैं शास्त्री जी के, उसको उठा के देख लीजिए। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया है अपने धर्म के प्रचार के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ सनातन का, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, और वो कहते हैं इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए तो ये क्या दूसरे धर्म या दूसरे मजहब का अवहेलना नहीं है? तो पहले आप समझिए हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू मतलब होता है जो हिंसा को दमन करे, हिंसा से दूर रहे, और हिंसा से दूर रहने वाले व्यक्ति को ही हिंदू कहा जाता है। आप ये गौर किए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति है वो अल्लाह को नहीं मानेगा तो वो इस्लाम धर्म में नहीं आता। कोई व्यक्ति अगर जीसस क्रिस्ट को नहीं मानेगा तो लोग उसको क्रिश्चियन नहीं कहते। लेकिन ब्रह्मा को ना मानने वाला, विष्णु को ना मानने वाला, महेश को ना मानने वाला, गणेश को ना मानने वाला भी हिंदू धर्म में आता है, और उसको लोग हिंदू धर्म के नाम से संबोधित करते हैं और लोग उसे हिंदू कहते हैं। तो हिंदू किसी भगवान को मानने या ना मानने से नहीं बनता है। हिंदू मतलब जब आपके मन में क्लियरिटी है कि हम हिंसा से दूर रहेंगे, हम लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, हम लोगों के प्रति समर्पित रहेंगे, उनके भाव से हम लोगों के प्रति समर्पित रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और देश हित में सोचेंगे, तो वो व्यक्ति हिंदू है। जो व्यक्ति, जैसे कि महात्मा गांधी क्या थे, तो महात्मा गांधी हिंसा से दूर थे, तो वो भी हिंदू हैं। तो हर एक व्यक्ति जो हिंसा से दूर रहता है उसको हिंदू कहते हैं। तो जो हिंदू धर्म के बारे में ये जो शास्त्री जी ने ये कहा कि हिंदू धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, इसको भारत का राष्ट्रीय धर्म घोषित करना चाहिए, तो सही बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का मतलब कि बाकी मजहब पंथ के लोग चले जाएंगे। हिंदू धर्म का मतलब कि हमारा देश, हमारा भारत हिंसा से दूर हो जाएगा। राम राज्य स्थापित करने की नींव डाली जा रही है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे। दूसरी बात इनकी आती है कि लोग लोगों को लगता है कि ये ट्रिक कर रहे हैं। तो बहुत सारे ट्रिक के लोग हैं जो कि ट्रिक करते, इसी तरह माइंड रीडिंग करते, उनको इनके सामने लाया जाता है और उसके बाद अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि वो इस तरह से ये भी कर सकते हैं। जैसे पहला नाम है सुहानी शाह का। तो पहले बताऊं तो सुहानी शाह या फिर जो और भी माइंड रीडर है, आप ध्यान दीजिएगा, वो किसी व्यक्ति को देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना देखे उसके बारे में, उसकी समस्याएं, समाधान सब कुछ लिख के फिर बताते हैं कि ये किस व्यक्ति का पर्चा है। तो देखिए, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश की बात करता है, कोई व्यक्ति अपने समाज की बात करता है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और जो चीज़ें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल सही। आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी चलत बाजार, कुत्ता भोके हजार। जनरल शेफर्ड का ये बयान है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर ढोंग पैदा कर रहे हैं। भाई साहब, अगर कोई किसी के अंदर ढोंग पैदा भी कर रहा है, उससे हमारे देश का कल्याण हो रहा है, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो रहा है, लोग अपने राष्ट्र हित में आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति। तो मुझे लगता है अगर ऐसा लोगों को ये लगता है कि ये सब क्या किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जादू टोना किया जा रहा है, काला जादू किया जा रहा है, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि ऐसा काला जादू चलते रहना चाहिए अपने भारत में, जो अपने भारत के नागरिकों को राष्ट्र के लिए जागृत करे, जो अपने भारत के नागरिकों के लिए को धर्म के लिए जागृत करे। तो अगर ये काला जादू है तो ऐसे काले जादू को भारत में चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमें भारत को इस समय हमारे हर एक नागरिकों की जरूरत है, देश के प्रति समर्पण की जरूरत है, और वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। साथ ही साथ इन पे कुछ बयान आया था, इन पे आरोप लगे थे कि एक नागपुर में कोई व्यक्ति है, वो इन्हों पे जो है इनको चैलेंज दिया था कि आप जो है
ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई है। वो क्या चैलेंज था उसके बारे में डीप जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या क्या चैलेंज थे दिए गए थे। तो वहाँ से बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चले गए। तो लोगों को लगा, वहाँ के नागपुर के जो व्यक्ति जिसने ऐसा जो है उनके ऊपर चैलेंज दिया था, वो ये कह के संबोधित किया कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो भगौड़े हैं जो कि भाग गए। लेकिन उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनको इन्विटेशन दिया। उन्होंने उत्तराखंड में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर इलाहाबाद में, हर जगह उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। हर जगह उन्होंने कथा की और हर जगह वो यही बोलते रहे कि आप आइए हमारे दिव्य दरबार में, हम आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ ये होता है ना, सस्ती लोकप्रियता पाने का कारण। जैसे अभी क्या कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाना। जिनको लोग नहीं जानते वो कुछ ऐसे वर्क कर देते हैं जिससे लोग उन्हें जाने। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये मुस्लिम के या क्रिश्चियन के किसी भी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ेंगे तो ये अगले दिन खुद चौराहे पे फटे हुए मिलेंगे। वो तो हिंदू धर्म है, थोड़ा सॉफ्ट धर्म है, तो कोई कुछ भी करके सस्ती लोकप्रियता पा जाता है और वही काम किया जा रहा है। तो जो बागेश्वर धाम के पीछे पड़े हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नजरिया है मेरे समझ से। चाहे वो ट्रिक करते हो, चाहे वो चमत्कार करते हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये होना चाहिए, क्या उनके चमत्कार से किसी को दिक्कत है, क्या उनके चमत्कार से कोई व्यक्ति है जिस पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार में ये भी कहते हैं कि पहले दवा, जब दवा से आपका इलाज ना हो पाए फिर आइए मेरे पास, तब हम आपको देंगे दुआ। तो वो खुद बोलते हैं पहले दवा फिर दुआ। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सचमुच में अगर केवल और केवल ये बोलते कि मेरी वजह से लोग ठीक हो जा रहेंगे, तो वो कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाते। अगर वो ये कहते कि मेरे आशीर्वाद से आप सब ठीक हो जाओगे, तो उनके मंदिर के नीचे क्या चलता है, मेडिकल स्टोर चलता है जहाँ पे औषधियाँ प्राप्त कराई जाती है। तो वो चीज़ें नहीं होती। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुद स्लोगन है, पहले दवा उसके बाद हम देंगे आपको दुआ। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद ये सोचिए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो सही है या गलत। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी अंधविश्वास से कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखने लगे, अगर अंधविश्वास के वजह से कोई व्यक्ति राष्ट्र हित में सोचने लगे, अगर अंधविश्वास से कोई व्यक्ति अपने धर्म के हित के बारे में सोचने लगे, तो मुझे लगता है ऐसा अंधविश्वास कायम रहना चाहिए। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश में ऐसे अंधविश्वास को फॉलो करना चाहिए और ऐसा अंधविश्वास कायम रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये अंधविश्वास हमसे हमारे देश को जोड़ रहा है, हमसे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जोड़ रहा है, तो ऐसे अंधविश्वास को कायम रखना चाहिए। और जो कुछ जर्मन शेफर्ड हैं जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बोल रहे हैं, तो उनसे सिर्फ यही कहेंगे कभी आप भारत आइए, भारत में रहिए, तब जाके भारत पे बयान करिए। जब आप भारत में रहते ही नहीं है तो आपको भारत के रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। कि जब आप भारत के हैं नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पे उंगली उठाएं और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले लोगों को आप ढोंगी कहें और उनको ये कहें कि ये ब्लैकमेल करते हैं, ये काला जादू करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा कि आप सब खुद समझ गए होंगे कि शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। थैंक यू। जय हिंद।